आप कभी देखो मार्ग पर कोई गिर जाए तो आप देखो संसारी व्यक्ति देखता है और बस देखकर आगे बढ़ जाता है, उस पीड़ा में पड़े जीव की सुध लेता है। कोई कोई होता है, ऐसे सब नहीं होते। ऐसे ही ज्ञानी पंडित विद्वान सेठ साहूकार इस संसार में सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन विषय और वासना के गर्त में पड़े जीव को देखकर अगर किसी को दया आती है तो केवल संत को दया आती है। इसलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। धर्म की जीवन में आवश्यकता क्या है, क्यों चाहिए जीवन में धर्म? बड़ा सीधा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी में आपको ब्रेक क्यों चाहिए? अब गाड़ी कोई ब्रेक लगाने के लिए तो नहीं खरीदता है, खरीदता तो चलाने के लिए है। क्यों चाहिए? ताकि आप जब चाहें तब आप रुक जाएं। जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है? धर्म जीवन को नियंत्रित करता है। ये शास्त्रों के जितने सिद्धांत हैं ये केवल आपको नियंत्रित करने के लिए हैं, संतुलित बनाने के लिए हैं, और वास्तविक सुंदरता जीवन की संतुलन में ही है। वो धर्म सिखाता है। जीव करता है, भरता है और मरता है, और इस करने भरने और मरने को जीवन समझता है। पर जो लग जाता है गुरु के चरणों से, वो ना तो करता है, वो कर्म से मुक्त होता है, और कर्म से मुक्त होते ही वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, शुभ अशुभ से मुक्त हो जाता है, शुद्ध अशुद्ध से पार हो जाता है। तो जो जीव गुरु के चरणों से लगकर, जो जीव सत्संगति से लगकर जाग जाता है, वो ना करता है, ना भरता है, ना मरता है। वो तो सीधे सीधे गुरु की कृपा से बस भव सिंधु तरता है। एक बात सदा स्मरण रखिए, देने की सामर्थ्य एक केवल प्रभु के पास है। आपको यदि आज ये अवसर दिया गया है, आपको यदि आज इस योग्य बना दिया गया है कि आप दे पा रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपको थोड़ी देर के लिए अपना गुण दे दिया है। क्योंकि दाता एक राम, जीव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब लेने वाले हैं, एक प्रभु देने वाले। तो यदि कभी देने का अवसर जीवन में आए तो मन में यही विचार करिए, थोड़ी देर के लिए प्रभु ने मुझे अपना स्थान दे दिया है, मैं तो प्रभु का प्रतिनिधि होकर देता हूं। समस्त वैष्णवाचार्यों ने जीव मात्र का धर्म बताया है प्रभु के चरणों में प्रपत्ति। शरणम प्रपद्ये, शरणम प्रपद्ये। नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मैं जैसा भी हूं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार करिए, मेरा परिष्कार करिए, मुझे अपने योग्य बनाइए। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। शरणागत का त्याग नहीं करते भगवान, कभी नहीं करते। और शरणागत कैसा हो कि एक बार प्रभु के चरणों की शरण लेकर, प्रभु के चरणों की ओट में आकर फिर किसी और दिशा में न देखे। औषधि की एक प्रक्रिया ऐसी भी होती है, जब वो औषधि दी जाती है ना तो रोग और भयंकर रूप से निकल कर आता है, लेकिन वो औषधि वहां जड़ से उसे निर्मूल करने में लगी है। ऐसे ही जब आप भजन करने बैठोगे तो मन के संकल्प विकल्प और तीव्र गति से बढ़ेंगे। आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिसकी खबर आपको भी नहीं होगी, कि आपको आश्चर्य हुआ कि हमारे भीतर ये सब भी भरा है। आपकी सूक्ष्म चेतना में जो भरा है वो सब निकल कर सामने आएगा। पर डरना नहीं, घबराना नहीं। ये भजन की आरंभिक प्रक्रिया है, बस गुरु चरणों से लगे रहना।